students. Today our topic is bioinstrumentation. ये आपका एक नया जो आपका जो यूनिट है ना, इसका नाम है बायोइंस्ट्रूमेंटेशन। ये तो आप देखते हुए कि मैंने इस पहले स्लाइड में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए हैं। एक यहाँ पे माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर माइक्रोटोमी है, यहाँ पर पीसीआर मशीन है बेटा। द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन बायोलॉजी, ठीक है बेटा, टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक प्रोटीन्स, बायोमार्कर्स, इसको हम कहते हैं बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। These are the special devices used in the biology, ठीक है बेटा। इस कोर्स का जो यूएम कोड है वो UM0T802 है, ठीक है बेटा। तो अब है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है बेटा? इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दैट डेवलप्स डिवाइसेस एंड मशीन्स टू मेजर द ब्लड सैंपल्स, to measure the proteins, to measure the DNA, to measure the biomolecules, ठीक है बेटा, to measure the heart rate, to measure the glucose level, to measure the electrical signals, to measure the impulses of the brain. So there are so many techniques. The first technique is that is microscopy. The first technique is microscopy, the scientific study of using microscope to view the objects or to view the specimens. In case of biology, we call it microscopy. Okay, beta. Light microscopy is one part. Light microscopy, you know what is this? This is microscope. ठीक है बेटा. टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी पढ़ना होगा आपको, ठीक है। ये मैंने बनाई है और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ब्राइट फील्ड क्या होता है, ठीक है बेटा। ये तो हमने इसको पढ़ा है, कल हम इसको रिपीट करेंगे। इसके क्या कैरेक्टर्स है, कैसी ब्राइट फील्ड होता है, कैसी डायरेक्ट फील्ड होता है। यहाँ पर डायरेक्ट लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम ब्राइट लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा। लाइट सोर्स है, कंडेंसर प्रेजेंट होता है, स्पेसमैन प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से हम डिटेक्ट करके स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस है, एडवांटेज है, लिमिटेशंस है, ये तो हमने पढ़ा था। ये हम अभी जो रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये तो हमने पढ़ा है, ये भी तो हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके कुछ क्या कैरेक्टर्स है, कैसे ये कंप्यूटर में फिर हम इसको 3D इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कैसे फ्लोरेसेंट डाई इस्तेमाल किया जाता है, कैसे यूवी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें, ठीक है। ये जो हमें पढ़ना है कि मेन कंपोनेंट्स क्या है। लाइट सोर्स, यूवी रे, मार्कुलर रे है, एक्सट्रीम फिल्टर है, डायक्रोम मिरर है, इमिशन फिल्टर है। तो यहाँ पर जो स्पेसमैन है वो लाइट को एमिट कर देता है, यही इमिशन ऑफ लाइट। फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, 3D इमेज में विद हेल्प ऑफ डिटेक्टर्स। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो है वो है कनफोकल माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या है, इसमें हम 3D इमेज बनाते हैं, किसमें, कनफोकल माइक्रोस्कोपी में। A laser beam is focused on a space point of specimen so that it gives a 3D structure. This 3D structure is only possible in the confocal microscopy. In case of light microscopy, in case of direct field microscopy, in case of optical microscopy, there is no 3D image dimension formation and their images always seems blurry. So it is the fluorescence microscopy and as well as the confocal microscopy that is highly advanced form of microscopy. तो ठीक है बेटा। तो आज हम यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पेसमैन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंस होता है, फिर एक्साइटेशन होता है, पिन होल डिस्क होता है। इसकी वजह से हम 3D इमेज बना सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर बेटा कि इसकी जो कैरेक्टर्स क्या है, प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन एंड हाई कंट्रास्ट इमेजेस, रिमूव्स आउट फोकस लाइट्स को रिमूव करता है एंड अलाउज ऑप्टिकल सेक्शनिंग ऑफ थिक स्पेसमेन्स। इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप वी हैव टू यूज ओनली थिन. In case of bright we can use thin, but in case of confocal we can use optical sectioning of thick specimen. यहाँ पर हम मोटा स्पेसमैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बेटा इसको ड्रॉबैक है वो है इट इज हाईली expensive and it requires fluorescent dyes and sometimes the image becomes blurry because of photo bleaching. तो ये आज हम रिवाइज है, इंशाल्लाह कल हम इसको दोबारा पढ़ेंगे।